सर अक्सर देखा गया है जो कमर दर्द के रोगी होते हैं उनको डॉक्टर स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम बताते हैं और वो सर्जरी भी करा लेते हैं, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, उसके बाद भी उनको किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिलता। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके जो सबसे बड़ा मूल कारण है, हमें पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करना होता है। पेन जनरेटर वो चाहे स्पाइन के अंदर है, चाहे नीचे पैल्विक बोन के अंदर है, चाहे सैक्रोइलाइक जॉइंट के अंदर आ रहा है, हिप जॉइंट के अंदर आ रहा है, अदर मसल्स के अंदर से आ रहा है, लिगामेंट पे आ रहा है, जब तक उसको प्रॉपर वे में एड्रेस नहीं करेंगे, केवल ब्लाइंडली हम कमर दर्द को मान के चलें कि साहब ये स्लिप डिस्क है या शाटिका है, फर्स्टली इसके लिए रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बेसिक एक्सरे होता है, आपका सीटी स्कैन होता है, आपका एमआरआई होता है, उस कंसर्निंग एरिया का जो कमर लोअर बैक आ रहा है तो आपका जो लंबर स्पाइन है और साथ के अंदर से जो नीचे का पेल्विस वाला हिस्सा आ रहा है, आपका सैक्रोइलाइक जॉइंट आ रहा है, आपका हिप जॉइंट आ रहा है, वो पूरा इवेलुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन ब्लड से रिलेटेड है, आपकी आर्थराइटिक प्रोफाइल है और अदर हार्मोनल स्टडीज़ हैं, उनको प्रॉपर वे में करें। या साथ के अंदर से जो हमारी नर्व से रिलेटेड स्टडीज़ हैं जैसे ईएमजी है, एनसीवी है, उन सबको आपको कोरिलेट करते हुए उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ का परमानेंट एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकते। तो इसमें जो सबसे चीज़ें बेसिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे लोअर बताया उसको अंदर से कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई या सियाटिका हो गई, स्लिप डिस्क होगी या सियाटिका होगी तो इस एमआरआई के अंदर से शो कर देगा, डिस्क बाहर निकली होगी, नर्व का इंट्रैपमेंट होगा, लिगामेंटम फ्लेमो हाइपरट्रोफी होगी, बोनी डिफेक्ट हो सकता है और भी कारण हो सकता है। लेकिन उसमें जब हम देख रहे हैं कि एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, हमारा लंबर स्पाइन का एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर से आ रहा है और मरीज कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है ना, और उस दर्द को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, केवल दर्द की गोलियां दे रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में लेके हम काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो एक इसके अंदर से ग्लिच पाया जाता है जिसे हम देखते हैं, एक एसआई जॉइंट होता है हमारा जिसे सैक्रोइलाइक जॉइंट कहते हैं। नीचे की जो हड्डी होती है उसको सैक्रम कहते हैं, इसके दोनों विंग बनते हैं, उसको इलाइक बोन बोलते हैं। इन दोनों का जो जॉइंट बनता है वो पूरी बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करता है, ऊपर से लेके नीचे तक के वेट को ट्रांसमिट करता है। तो उस जॉइंट के अंदर से कोई इन्फ्लामेशन हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई मस्कुलर इंजरी हो, कोई लिगामेंटस इंजरी हो, तो वो इसी तरीके से क्लिनिकली प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर को लगता है कि ये सियाटिका है, क्योंकि नर्व हमारी वहाँ से निकलती हैं सारी की सारी, ऊपर की जो नर्व हैं वो नीचे टांग में जाने के लिए उसी इलाके से निकलती हैं, तो साथ की जो नर्व होती है वो इरिटेट होती है और उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल जैसे सियाटिका जिसे आप कहते हैं कि ऊपर से दर्द आता हुआ नीचे टांग तक होता हुआ चला गया, या कमर के अंदर से केवल लोकलाइज दर्द आ रहा है जिसको आप स्लिप डिस्क कहते हैं। तो हमें इस चीज को वर्कआउट करना चाहिए कि हकीकत में स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या हमारी एसआई जॉइंट से प्रॉब्लम रिलेटेड हो रही है। तो इस तरीके के केस से जिनको एसआई जॉइंट से अफेक्टेड हैं तो उनको पहला रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट पे जाएं, तब हम उस कमर दर्द की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन पे जा सकते हैं।